हेलो बच्चों, उस दिन मैंने तुमको न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में बताया। आज उसी के आधार पर जैसे त्रिभुज की रचना होती है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कैसा, त्रिभुज किस तरीके के क्या नाम होता है ये बताऊंगी। त्रिभुज किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये देखो त्रिभुज की परिभाषा ये है, तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये मैंने एक चार्ट बनाया समझाने के लिए तुमको। त्रिभुज के प्रकार, कितने तरीके के, कितने आधार पे हम त्रिभुज बना सकते हैं वो सबसे पहले देखो भुजाओं के आधार पर। इसमें ये सबसे पहले आकृति जो बनी है इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये AB, BC और ये AC, ये तीनों भुजाएं इसकी समान हैं, एक समान इनकी दूरी है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज कहलाता है। दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु जैसे कि नाम से पता चलता है, द्वि माने दो, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं, तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे इसकी ये वाली भुजा AB और BC ये समान है, एक समान दूरी है इनकी, इसलिए ये एक समान हो गई। और ये AC भुजा जो है ये इनसे अलग है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीसरा है तुम्हारा ये विषमबाहु त्रिभुज। विषम मतलब जिसकी तीनों ही भुजाएं असमान हो, समान नहीं है कोई भी भुजा, ये छोटी है, ये उससे थोड़ी बड़ी है, ये उससे और थोड़ी छोटी है, ऐसे करके ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। इसको बोलेंगे हम, जिसकी सभी भुजाएं असमान है वो विषमबाहु त्रिभुज। अब दूसरा है कोण के आधार पर त्रिभुज बनाते हैं। कोण के आधार पर कितने तरीके के त्रिभुज बन सकते हैं? जैसे कि मैंने तुमको पहले उस दिन चित्र बताया था, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। तो जिस त्रिभुज में सभी कोण न्यून कोण होंगे वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे कि ये तुम्हारा इसमें चार्ट में बनाया है मैंने, ये न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें तीनों ही कोण, ये कोण है कोण B, कोण C और ये कोण A, ये तीनों ही कोण न्यून कोण है, इसलिए ये त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा मैंने तुमको बताया था समकोण। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो इसमें ये B कोण जो है वो देखो चार्ट में भी दिखाया गया है, ये B कोण जो है समकोण है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तीसरा त्रिभुज है तुम्हारा ये अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मैंने तुमको बनाना बताया था उस दिन, 120 डिग्री वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री या उससे अधिक का होगा वो अधिक कोण कहलाएगा, तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, तो ये तीन तरीके के त्रिभुज हमारे किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुमको त्रिभुज के बारे में बताया कि कितने आधार पर त्रिभुज की रचना हम करते हैं, भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। उस दिन मैंने कोण बनाना बताया, तो अब तुम लोगों को बनाने में आसानी होगी। ये कोण मुझे बनाकर दिखाओगे। सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में कोण बनाना, भुजाओं के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। ठीक है, ओके, बाय।